हुआ है, एक ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद रेड, उसके बाद दो ग्रीन कैंडल और उसके बाद तीन ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पर क्या हुई है, असेंडिंग हुई है, बायर्स की असेंडिंग हुई है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो चीज मैंने आपको समझाई है, यहाँ पर क्या है, असेंडिंग की, किसकी, बायर्स की। पहले एक कैंडल आई, उसके बाद दो कैंडल आ गई बायर्स की, उसके बाद तीन आ गई। ठीक है, अब तीन कैंडल्स आने के बाद जब सेलर्स आते हैं, सेलर्स आने के बाद यहाँ पर आप देखिए दो बायर्स आपको नजर आते हैं। जब दो बायर्स नजर आते हैं तो पीछे क्या है, तीन है, तो यहाँ पर तो हमें चार बायर्स नजर आने चाहिए थे। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर दो बायर्स आते हैं। क्यों आते हैं, इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जब ये दो आए तो उसके बाद अगेन यहाँ पर सिंगल आ गया। तो ये जो सिंगल आपका आएगा, यहाँ पर आपका ये सिंगल जो बायर आएगा, ये है बायर स्टॉप, यानी कि यहाँ पर बायर्स ने स्टॉप लगा दिया है। कैसे, अब इसका लॉजिक समझे। देखिए मार्केट यहाँ से जो है ऊपर निकलती है। ठीक है, जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है, मतलब कोई भी चीज आप यहाँ से खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो कीमत है वो कितनी है। मान लिया कि उसकी कीमत यहाँ पर 100 रुपए है। ठीक है, जब 100 रुपए है तो यहाँ से एक 100 बंदे ने क्या किया, शेयर्स को खरीदा है। जब ये ऊपर गए हैं तो इसकी मार्केट में क्या प्राइस बढ़ी है ना, तो इसलिए ऊपर गए हैं ना। जब यहां तक आते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो 200 रुपए हो जाती है। अब जिन लोगों ने 100 बंदे ने यहाँ से 100 मेंबर ने परचेज किया था कोई भी चीज, शेयर वगैरह, तो क्या होता है कि उसको यहाँ पर 200 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, मार्केट छोटे छोटे रिटेलर्स की बेस पर नहीं चलती, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसको चलाते हैं। मैं जस्ट आपको मिसाल देने के लिए ये चीज समझा रहा हूँ कि यहाँ से 100 रुपए की चीज खरीदी, शेयर खरीदा, और क्या हुआ कि मार्केट ऊपर निकली। जब ऊपर निकली यहां तक आई तो 100 बंदा इसको खरीद कर बैठा था, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 200 पर हेड को। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब यहां तक आता है तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने यहाँ से इसको क्लोज करना है ट्रेड को, या हमने सेलिंग करनी है, या हमें प्रॉफिट हो गया तो बस इतना काफी है। ठीक है, तो 50% जो लोग हैं वो यहाँ से स्किप कर जाते हैं। ठीक है, बाकी बचते हैं 50%। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा नीचे मूव दिखाती है तो उसके बाद कुछ लोगों को यहां पर लगता है कि अब मार्केट गिर रही है, तो जो बाकी 50% है उनमें से भी 30% जो है वो भी कहते हैं कि भाई अब नहीं, अब नीचे जा रही मार्केट, तो हमने जो यहाँ पर प्रॉफिट लिया है वो तो हमें लॉस जा रहा है। ठीक है, तो वो भी अपने कुछ ना कुछ जो प्रॉफिट है यहाँ से वो करके निकल जाते हैं। उसके बाद अगेन यहाँ पर जो 20% लोग बैठे होते हैं वो भी वेट में होते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। यहाँ पर ऊपर मार्केट नहीं जाती, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, कि सेलर्स का मोमेंटम जो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मार्केट और थोड़ी सी नीचे आती है। जैसे ही यहाँ पर आती है तो ये 20% भी कहते हैं कि भाई अब हमारी भी बस है, अगर मार्केट इधर नीचे आएगी, हमने 100 रुपए के कोई शेयर वगैरह खरीदे थे, 200 प्रॉफिट लेने के बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना लॉस कर बैठेंगे। तो वो जितना भी उनको बाकी 20% या 10% प्रॉफिट मिलता है वो लेकर मार्केट से आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसके बाद, यहाँ पर ये जो आपको लास्ट वाली कैंडल शो करवाई जाती है, ये इसको हम बोलते हैं बायर स्टॉप। क्यों, अब यहाँ पर बायर्स की जो पावर है वो तो खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पर जो है बायर्स आ चुके हैं। ठीक है, बायर्स आ चुके हैं कि वो वीक है। ठीक है, और यहाँ पर सेलर जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने करना क्या है।